विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे। विवेक द्वारा निर्धारित चले। अदृश्य नियम विवेक सभी पर काम करे। चले द्वारा निर्धारित अदृश्य नियम चले द्वारा निर्धारित चले द्वारा निर्धारित चले 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 चले
जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रार्थना के अंत में जो तपर्पण करना चाहते हैं वे अपने तप का बल, अर्जित बल समर्पित करेंगे, तपर्पण करें लोक कल्याण के लिए। तपर्पण के बाद सेशन की समाप्ति करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अपनी नाव में रहो। आप नाव होता ना जीवन की नदी में, अपनी नाव में बैठे हो। रजोगुणी क्या देखता है? बाजू वाले की नाव वो ठीक से नहीं चला रहा है तो कूद कर उसकी नाव में चला जाता है, उसको सिखाने के लिए। लोग दूसरों को बहुत सलाह देते हैं। सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह है। तुम देखो ऐसा करो, तुम देखो ऐसा करो। सबसे ज्यादा दी जाने वाली और सबसे कम ली जाने वाली भी सलाह ही है, कम ली जाने वाली। रजोगुणी को क्या करना है? क्योंकि वो कूद कर अपनी नाव छोड़कर दूसरे की नाव में बैठ जाता है जाकर, तब तक उसकी नाव का क्या होता है? मजेदार में। तो उनको ये गुण लाना, अपनी नाव में रहना सीखो। दूसरों को सिखाने के चक्कर में वे अपना जीवन खराब कर डालते हैं। अपनी नाव चलाओ। नाव का अर्थ क्या है? नाव, हियर एंड नाउ, वर्तमान। अपनी नाव में रहो, वर्तमान में क्या है उसमें रहो। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूं? जो पहले से ही अध्यात्म में काम करते आए हैं, जिनके मन में ये सवाल आते रहा था मैं कौन हूं, उनको इसमें नाव शब्द जोड़ना है। हु एम आई नाउ? अब मैं कौन हूं? तो जब भी आप जीवन में उलझने लगते हैं और सवाल पूछते हैं हु एम आई नाउ, चलो थोड़ी देर पहले मैं एक क्रोधी इंसान था, थोड़ी देर पहले मैं स्त्री था, पुरुष था, थोड़ी देर पहले मैं परेशान था, उस सोच से मैं निर्णय ले रहा था, मगर अब मैं कौन हूं? इस क्षण की सच्चाई, वर्तमान की सच्चाई। तो आप अपने अनुभव पर जाते हैं जहां आपको क्लियर दिखता है आप शरीर नहीं हो, आप इस शरीर से प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति कर रहे हो, तो सब बदल जाएगा। अहंकार का जन्म लेना, अहंकार का मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, तो इसी जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष कहा गया है। लोग शरीर के जन्म मरण को मुक्ति समझकर बैठे हैं कि हम जब जन्म मरण से छूट जाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, तब हमें मोक्ष मिलेगा। मुक्ति कौन प्राप्त करेगा? जो देख लेगा कि ये अहंकार का जन्म होना, अहंकार का मरना, ये हर दिन हो रहा है। ये जन्म लेना और मरना बंद हो गया, जब ये समाप्त हो गया, तब कौन सी अवस्था आएगी? तो हम अपने जीवन में कैसे संकेत दे रहे हैं अहंकार को आने के लिए, ये आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे। कौन सी आदत आपकी अहंकार को वेलकम करती है, उस आदत को तोड़ना है। मिस ट्यूनिंग हो गई तो क्या होता है? आपने हिंदी फिल्मों में देखा ही है कि दो भाई है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से है, दोनों आजू बाजू से गुजर के देखा ही नहीं एक दूसरे को। कितनी बार देखते हो ना फिल्मों में, इधर से माँ आ रही, इधर से बेटा आ रहा, दोनों ने देखा ही नहीं, इधर उधर चले गए। कितनी बार दिखाते, आप बोले अरे अभी आमने सामने आए, अभी मिलेंगे, पूरी फिल्म आप देखते रहते हो, एंड में जाकर मिलते। ट्यूनिंग नहीं है, तो ये होते रहता है। तो कुदरत के साथ ट्यूनिंग बेटा, मैसेज आ रहा है, आप इधर से निकल मत जाओ, मैसेज आ रहा है, आप भी उधर ही पहुंचो। तुरंत मैसेज मिले, तुरंत डिकोड कर पाओ, तुरंत उस मैसेज पर काम कर पाओ, तो देखोगे कि जीवन में जो चाहिए, आपके स्वास्थ्य चाहिए या धन चाहिए या लोग पहचाने, मुझे प्रेम दे, जो भी आप चाहते हो, खुशी चाहते, आनंद चाहते, साहस चाहते, क्वालिटीज चाहते, गुण चाहते हैं, वो सब आपके पास आएगा। हम प्रार्थना करना सीखें और प्रार्थना सही समय पर करना सीखें और प्रार्थना करके लेना सीखें, तो जो मिल रहा है हम ले पाएंगे।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।